अपने आप को सरना बोल रहे हैं। और एक बार हम चाहेंगे कि आप अपना जोर से नारा जरूर लगाएं, जय सरना, जय जय सरना। यही नारा आज से 4 साल 5 साल पहले हम लोग लगाया करते थे राजभवन के समीप में। और उस समय हम लोग नारा देते थे कि जय सरना, सरना के लिए जीना, सरना के लिए मरना और किसी से नहीं डरना। लेकिन आज सरना अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज सरना समाज अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज जो प्रपत्र है सेंसस का, उसमें कहीं भी जगह सरना समाज के लोगों को नहीं दिया गया, उसके धर्म को मान्यता नहीं दिया गया। आज हम कितने भी हम बोल रहे हैं कि हमारा धर्म का नाम सरना है, लेकिन सरकार हमारे धर्म को मान्यता नहीं दे रही है। जनगणना प्रपत्र में हमारे धर्म को सम्मान नहीं मिल रहा। और आज इस मंच पे मैं इस बात को बोलकर बहुत फख्र महसूस कर रहा हूं कि कम से कम झारखंड राज्य ने हमारे दर्द को समझा। और झारखंड सरकार ने नवंबर 2020 में 11 नवंबर 2020 को सरना आदिवासी कोड को यहां से पारित कर भेजा। लेकिन आज केंद्र में जो सरकार है, जहां से हमको वास्तविक रूप में सरना कोड का कॉलम मिलेगा, वो आज हमें नहीं मिला। हालांकि झारखंड सरकार के द्वारा इसको पारित करके भेज दिया गया। आपको याद होगा कि पूरे झारखंड राज्य के साथ बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में 20 सितंबर 2020 को एक मानव श्रृंखला का निर्माण हुआ था। आपको याद है या नहीं कि 20 सितंबर 2020 को पूरे झारखंड राज्य सहित अनेकों राज्य में सरना धर्म कोड को अलग से मान्यता दो, उसके लिए एक मानव श्रृंखला का निर्माण हुआ था, जिसमें पूरे भारत देश में लाखों लाख लोग इस बात को बोले कि हमको एक अलग धर्म कोड चाहिए, हमको एक मान्यता चाहिए, हमारे धर्म सरना को एक मान्यता दो। और आज हमको ये मंच पे बोलते हुए बहुत महसूस हो रहा है कि कम से कम एक विधायक यहाँ पर है जो सरना धर्म के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और वो कोई दूसरा विधायक नहीं, वो विधायक माननीय राजेश कच्छप जी। और इस बात को हम बोल रहे हैं इसलिए कि वो हम लोग को हमेशा प्रेरित करते रहते थे कि आप लोग इस लड़ाई को आगे तक पहुंचाइए, आप लोग इस लड़ाई को सड़क पर लड़ने का काम करिए। और उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम लोगों ने एक योजना का निर्माण किया। और उस योजना के तहत पूरे झारखंड के सारे सड़कों पर लाखों लाख लोग तख्तियों में लेकर, बाल बच्चों को गोदी में लेकर सड़कों पर निकले और सरना कोड, आदिवासी कोड झारखंड राज्य को पारित करना पड़ा, विशेष सत्र बुलाकर। तो ये जीत हम लोग की तो हो गई, तो क्या इसके लिए ताली नहीं बजना चाहिए? जय सरना, जय जय सरना। किसी से ना डरना, सरना के लिए जीना और सरना के लिए मरना। अगर सरना के लिए मरना तो हमारा आदमी दारू पी के क्यों मरेगा? अगर सरना के लिए जीना और सरना के लिए मरना तो क्या दारू पी के मरना? नहीं मरना। लेकिन आज हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं। आज 20-25 साल के युवक जो हैं नशा पान, मदिरा पान में इतना उसमें ये हो गए हैं कि वो किसी का किडनी डैमेज हो रहा है, किसी का लीवर डैमेज हो रहा है, और वो असमय मृत्यु के काल में समा जा रहे हैं। आज पूरे आदिवासी समाज के जितने गांव में जाएंगे, एक भी युवा आपको सही नजर नहीं आएगा। हर कोई किसी न किसी तरह के नशा पान में कहीं ना कहीं संलिप्त है। तो इस तरीके से कैसे हम अपने लड़ाई को लड़ पाएंगे? और इसीलिए जरूरी इस बात की हो गई है कि हम अपने समाज को जागरूक बनाएं। भक्ति के साथ साथ उस अध्यात्म को महसूस करने के साथ साथ हम अपने अधिकारों को भी अपने मन से ऊपर निकालकर लड़ाई लड़ने का काम करें। कौन कौन सरना कोड की लड़ाई लड़ेगा? हाथ उठाइए। तो कौन कौन सरना कोड की लड़ाई लड़ेगा? तो आज इस मंच से हम लोग को शपथ लेके जाना है कि सरना कोड देना होगा और सरना कोड लागू करना होगा, और नहीं तो हम आखिरी चरम तक लड़ाई को लड़ेंगे। अंग्रेजों ने भी हमें सरना कोड दिया था, अंग्रेजों ने हमें एक अलग धर्म कोड दिया था। जब भारत गुलाम था, जब अंग्रेजों का शासन चलता था, उस समय भी सेंसस में आदिवासियों के एक धर्म कोड मिला। लेकिन भारत की आजादी के बाद 1951-52 में हमारे कोड को बाहर कर दिया गया। आज भी उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं।
और आज कितने आदिवासी सरना समाज के लोग इस लड़ाई को लड़ते हुए, बोलते हुए, चिल्ला चिल्ला के भूखे प्यासे रख के जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं, और वो असमय काल की गाल में समा जा रहे हैं, उनके असमय मृत्यु हो जा रहा। लेकिन अब ये अन्याय हम नहीं सहेंगे। सहेंगे क्या? क्या ये अन्याय को सहेंगे क्या? तो आज हमें जागरूक विधायक झारखंड के विधानसभा में जिताकर भेजना है। और आज ये कहते हुए हमें फक्र हो रहा है, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं ऐसे विधायक श्री माननीय राजेश कच्छप जी को, जिन्होंने सरना धर्म वालों के ये जो दर्द है उसको समझने का काम किया, और हमेशा सरना धर्म कोड की लड़ाई को विधानसभा में उठाने का काम किया, उसकी मांग को उठाई। तो ऐसे विधायकों को वहां पर भेजने की आवश्यकता है। आज हम अपने सारे चीजों को छोटे छोटे चीजों में बेच देते हैं, वोट को भी बेच देते हैं, लेकिन आज हमको ये शपथ लेना होगा कि हम अपने वोटों का बंटवारा नहीं करके ऐसे लोगों को वहां पर भेजें जो हमारे हक और हुकूक की लड़ाई को लड़े। क्या इस लड़ाई में उनका साथ देंगे या नहीं देंगे? देंगे या नहीं देंगे? चलिए, तो मैं विशेष नहीं बोलूंगा। आज के दिन में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं एक विद्यालय का संचालन टिपुदाना रांची में कर रहा हूं, जिसका नाम है सर मरांग गोमके मेमोरियल स्कूल, जो इंग्लिश मीडियम के तर्ज पर चलता है, सीबीएसई पैटर्न पे। और हम चाहते हैं कि हमारे समाज के बच्चे अव्वल दर्जा की शिक्षा को ग्रहण करें। तो आप किसी न किसी विद्यालय में बच्चों को जरूर भेजते होंगे, लेकिन हमारे विद्यालय में सारे सब्जेक्ट अंग्रेजी में पढ़ाई होने के अलावा वहां पर कुड़ुक और मुंडारी की भी पढ़ाई होगी। तो क्या दूसरे विद्यालय में कुड़ुक और मुंडारी की पढ़ाई होती है? तो अगर आप अपने भाषा और संस्कृति को बचाना चाहते हैं और अपने बच्चों को आईएएस, आईपीएस, आईआईटीएन और इस तरीके के पदों में भेजना चाहते हैं, तो हमारे विद्यालय में बच्चों को भेजिए, ताकि वो अपना धर्म, संस्कृति, परंपरा के साथ साथ अव्वल दर्जे की शिक्षा लेकर एक महान नागरिक बन सके। एक भारत का महान नागरिक बनने के अलावा समाज में उसका सहभागिता हो और समाज के विकास के लिए वो काम कर सके। तो विशेष मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए आज के दिन में ये सुंदर आयोजन यहाँ पर माननीय विधायक श्री राजेश कच्छप की अगुवाई में, साथ ही साथ जितने भी हमारे धर्म अगुआ माताएं बहनें हैं, भाई हैं, उनकी अगुवाई में जो यहाँ पर ये प्रार्थना सभा सा झंडा गाड़ी का आयोजन किया गया है, मैं दिल से बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ये विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय में और ये विशाल आयोजन होगा, और यहाँ एक समय ऐसा आएगा कि लाखों लाख की तादाद में लोग सरना धर्म के लोग जुटेंगे और अपने हक हुकूक की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय धर्मेश, जय चाला, जय सिंह।